नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त लोकेंद्र बालियान आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वानी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति के अंतर्गत पार्ट 10 यानी कि भाग 10। ठीक है दोस्तों, इससे पहले दोस्तों संख्या पद्धति के अंतर्गत मैं जो है आपके लिए कुल 9 भाग यानी कि 9 पार्ट बना चुका हूँ। जिन दोस्तों ने दोस्तों अभी तक वो 9 भाग नहीं देखे तो वो दोस्तों चैनल की प्लेलिस्ट में संख्या पद्धति के नाम से, ठीक है, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों, तो उसमें जाकर वे 9 भाग देख सकता है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अपने आज के टॉपिक पे। आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि 1 का स्क्वायर यानी कि 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग डैश 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 प्लस 9 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग, यानी कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्गों का हमें योग करना। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो देख लो ये संख्या किस टाइप की है। जैसे 1, 2, 3, 4 ये सब की सब है दोस्तों प्राकृतिक संख्या। ठीक है, यानी कि हमें प्राकृतिक संख्याओं के योग को निकालना। ठीक है, और उसमें संख्या कहाँ तक दी दोस्तों आपकी 10। एक तो दोस्तों सबसे पहला आप इसका फॉर्मूला देख लो। एक, जब भी वो आपसे प्राकृतिक संख्याओं का योग आपसे पूछे तो फॉर्मूला है आपका n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6। फॉर्मूला क्या है दोस्तों? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6। ये तो है आपका प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग का फॉर्मूला। n का मतलब है दोस्तों लास्ट नंबर यानी कि आखिरी संख्या जो वो आपको देगा। ठीक है, अब यहाँ इस फॉर्मूले में आपको बस मान रखना। n का मान कितना दोस्तों? यहाँ 10 n का मान होगा आपका 10। फिर है n प्लस 1 यानी कि 10 प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों यहाँ तक का। उसके बाद है आपका 2n प्लस 1 यानी कि 2 गुणा 10। ठीक है दोस्तों, 2n का मतलब है 2 गुणा n। ठीक है, 2 गुणा 10 और लास्ट में क्या करना दोस्तों? प्लस 1। ठीक है, और बटे में आपका क्या हो जाएगा? 6। आगे बढ़ो, आगे क्या हो जाएगा दोस्तों? 10 और 1 कितने हो जाएंगे? 11। और कोष्टक से बाहर कोई चिन्ह नहीं होता तो कौन सा चिन्ह मान लिया जाएगा दोस्तों? गुणा का। उसके बाद 10 दूनी 20 प्लस 1 21। कोष्टक से बाहर कोई चिन्ह, कौन सा चिन्ह हो जाएगा दोस्तों? गुणा का और बटे 6। कोई दिक्कत दोस्तों यहाँ तक का होगी नहीं आपकी। ठीक है, 2 से काट ला आप 10 को 5 बार, 2 से कट जाएगा 6 3 बार, 3 से कट जाएगा 21 7 बार। अब क्या आएगा दोस्तों? 11 पंजे 55 गुणा 7। 7 पंजे 35 का 5 का ऐसे लगे 3, 7 पंजे 35 और 3 38। ठीक है, यानी कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग कितना है दोस्तों? 385। ये तो था दोस्तों आपका फॉर्मूला। अगर आप इस फॉर्मूले को ना याद करके तरीके को याद कर लो तो दोस्तों वो आपको आसान लगेगा। तरीका क्या है? जो भी उसने आपको आखिरी संख्या दी सबसे पहले आप उसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। उसके बाद इस अगली संख्या की इसमें गुणा कर दो, कर दी इस अगली संख्या की गुणा। उसके बाद आप इन दोनों संख्याओं का योग लिख दो। यहाँ 10 और 11 का योग कितना होगा दोस्तों? 21 और बटे में 6। गुणा भाग ऊपर हो गई। ये सब कैलकुलेशन कर क्या होगा दोस्तों? 385। या बस आप इस तरीके से इन्हें रख सको। इसमें आपको फॉर्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपको करना क्या? केवल सबसे पहले जो आखिरी में संख्या है वो गुणा से एक अगले वाली संख्या गुणा इन दोनों संख्याओं का योग और बटे 6। बात जो कि तो वही है, बस थोड़ा सा अंतर क्या है कि आपको जो n वाला फॉर्मूला है आपका n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, इसे याद करने की दोस्तों कोई ज़रूरत आपको महसूस नहीं होने की अब। ठीक है, यह तो आप इस तरीके से मान कर लो, ये फॉर्मूला है। बात दोनों दोस्तों एक ही है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका 1 का वर्ग जमा 2 का वर्ग
जमा 3 का वर्ग डैश 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 जमा 19 का वर्ग जमा 20 का वर्ग। यानी कि 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग करना। ठीक है दोस्तों, फॉर्मूले के हिसाब से रख लो। यह जो तरीका बताया मैं आपको उसके हिसाब से, तरीके में क्या था, सबसे आखिरी वाली संख्या ले लो आप 20। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इससे अगली संख्या 20 से अगली संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों 21 गुणा इन दोनों का योग 20 और 21 कितना हो जाएगा आपके 41 और बटे 6। बस यही ठीक है दोस्तों, आपका जो भी आएगा कैलकुलेशन होगा यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। 2 से कट जाएगा आपका 20 10 बार, 2 से कट गए आपका 6 3 बार, 3 से कट गए 21 7 बार, 10 सते 70 गुणा 41। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप 0 लिख लो, 7 एकम 7 7 चौक 28, यानी कि 2870 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। कोई दिक्कत है दोस्तों यहाँ तक का? आपको करना क्या, ठीक है, सबसे पहले जो सबसे आखिरी की संख्या है उसे लिख लो, गुणा से एक अगले वाली संख्या गुणा इन दोनों का योग और बटे 6। ठीक है, बस यही आपका आंसर। अब आगे बढ़ो दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका 5 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। सबसे आखिरी में संख्या कौन सी 10 लिख लो, गुणा से एक अगले वाली 11। कोई दिक्कत नहीं, गुणा इन दोनों का योग 10 और 11 कितना होगा दोस्तों 21 और बटे 6। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब थोड़ा सा ध्यान दो, जो क्वेश्चन किए हमने 2 पहले, उनमें जो संख्या स्टार्ट थी वो थी 1 से, ठीक है, और यहाँ कहाँ से स्टार्ट है दोस्तों 5 से। यही अंतर है। अब ये जो योग आया आपका यो वाला, यो आया 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग। कहाँ से कहाँ तक दोस्तों 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग यो आया। लेकिन हमें कहाँ से निकालना 5 से लेकर 10। तो इसमें से आप क्या करो, इसमें से आप 1 का वर्ग जमा 2 का वर्ग जमा 3 का वर्ग जमा 4 का वर्ग, अगर इसमें से आप इन संख्याओं के वर्ग घटा दो, ठीक है दोस्तों, ये तो है 1 से लेकर 10 तक की, और इसमें से 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं का वर्ग अगर आप घटा दो तो ये 5 से 10 आपका बच जाएगा। अब यहाँ लास्ट में संख्या कितनी 4 ले ली, गुणा इससे एक अगले वाली कितने हो जाएगी दोस्तों 4 से अगले वाली आपकी 5, फिर इन दोनों का योग 4 और 5 9 और बट्टे क्या हो जाएगा 6, और आपको क्या करना है इन दोनों का अंतर। कोई दिक्कत है दोस्तों यहाँ तक का? बस 2 से कट गया आपका यू 3 बार, 2 से कट गया आपका यू 5 बार, 3 से कट गया 21 7, वही 11 गुणा 5 11 5 55 गुणा 7। पहले क्वेश्चन में क्या था दोस्तों 385। आगे बढ़ो, ठीक है, 2 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया दोस्तों 3 बार, 3 से कट गया 3, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, ठीक है। तो आपको यहाँ कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ भी लिख लो चाहे 30। तो 385 में से दोस्तों क्या घटाना आपको 30, ठीक है, 5 में से 0 गई 5, 8 में से 3 गई 5 और 3, यानी कि 355। कोई दिक्कत है दोस्तों? हमने क्या किया 1 से लेकर 10 तक के वर्गों में से 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं का वर्ग हमने घटाया था, तो आपका क्या बच गया 5 से लेकर 10 तक की संख्याओं का वर्ग। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगर बीच से कुछ ऐसा पूछे तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को हल कर सको। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग। ये 2 4 6 8 10 ये क्या है दोस्तों, ये आपके सम संख्या, ठीक है दोस्तों। कौन सी संख्या आपकी सम संख्या। अब वो आपसे सम संख्या या विषम संख्याओं के वर्गों का योग पूछे, या तो दोस्तों सम संख्याओं के वर्गों का योग या विषम संख्याओं के वर्गों का योग, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ा, दोनों का फॉर्मूला आपका एक ही है। फॉर्मूला देख लो आप, फॉर्मूला आपका n इंटू n प्लस 1, ठीक है, उसके बाद n प्लस 2 बटे 6। ये तो है दोस्तों आपका फॉर्मूला। अगर आप इस फॉर्मूले के हिसाब से मान रखो तो कोई दिक्कत नहीं, रखो। n का मतलब है दोस्तों यहाँ लास्ट नंबर यानी कि आखिरी संख्या। आखिरी में क्या है यहाँ आपका 10, तो n का मान यहाँ 10, फिर 10
प्लस 1, फिर n का मान यहाँ 10 प्लस 2 और बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों 6। जब अभी ना खुल लगे 10 10 अरे कितने हो जाएगा आपकी 11, फिर यहाँ 10 और 2 12 और कोष्टक से बाहर अगर कोई चिन्ह हो तो कौन सा चिन्ह मान लेकर गुणा का बटे 6। 2 से कट गया 10 5 बार, 2 से कट गया 3 बार, 3 से कट गया 12 4 बार। ठीक है दोस्तों, 11 पंजे 55 गुणा 4, 5 चौक 20 की जो ऐसे लगा दो, 5 चौक 20 और 2 22, यानी कि क्या आ गया आपका 220। ये तो था दोस्तों आपका फॉर्मूला। अगर इन हाफ डायरेक्ट भी करना चाहो, अगर आप फॉर्मूला भी याद न रखो तो आपको करना क्या है, देखो बस थोड़ा सा दोस्तों प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। सबसे पहला आप जो सबसे आखिरी वाली संख्या है उसे लो। कितनी है सबसे आखिरी वाली संख्या 10, गुणा इससे एक अगले वाली 11, गुणा उससे एक अगले वाली, यानी कि जो भी आखिरी संख्या है उस तक आगे की 2 और ले दो और बटे 6, जो भी आओगा वही आपका आंसर, यानी कि 220। अगर आप फॉर्मूला याद न रखें, तरीका याद रखो दोस्तों तो कोई दिक्कत नहीं है। आपकी सम हो या विषम हो, ये दोनों में आपका बराबर काम करेगा। करना क्या है, सबसे आखिरी वाली संख्या गुणा उससे 2 अगले वाली और बटे 6। सबसे आखिरी में यहाँ क्या था 10, गुणा से अगले वाली 11, गुणा से 1 और अगली 12 बटे 6 बस। या फिर फॉर्मूला है दोस्तों n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपॉन 6। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका 2 का वर्ग 4 का वर्ग 6 का वर्ग डैश 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 18 का वर्ग प्लस 20 का वर्ग। तरीका क्या बताया मैं, सबसे पहले जो सबसे आखिरी में संख्या है वो 20, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। उसके बाद इस तगले वाली 2 संख्या 20 तगले 21 और एक 22, और इन सब के आपस में क्या कर दो गुणा और बटे 6। बस जो भी आपका कैलकुलेशन करका होगा दोस्तों यही आपका आंसर। 2 से कट गया 10 बार, 2 से कट गया 3 बार, 3 से कट गया 21 7 बार, अभी हो जाएगा 10 सते 70 गुणा 22। 0 7 दूनी 14 का 4 का ऐसे लगो 1, 7 दूनी 14 1 15। कोई दिक्कत है दोस्तों यहाँ तक का? क्या करना, सबसे आखिरी की संख्या गुणा उससे 2 अगले वाली, सबसे आखिरी में थी 20, उस तगले 21 और 22, इन सब की गुणा बटे 6। दोस्तों सम हो या विषम हो उससे कोई फर्क पड़ने का नहीं। जैसा अगला क्वेश्चन है आपका 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस जो है आपका 7 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग। कोई दिक्कत नहीं, सम विषम दोनों में एक ही बात है। सबसे आखिरी में क्या है यहाँ 9, इस तक की 2 और ले दो, इस तक अगली 2 10 और 11, और इन सब के आपस में क्या कर दो दोस्तों गुणा और बटे 6 बस। 2 से काट दो 5 बार, 2 से कट जगह 6 3 बार, 3 तक कट गया 9 3 बार, 5 दिए 15 गुणा 11। ठीक है, 11 पंजे 55 का 5 का ऐसे लगे 5, 11 कम 11 5 16, यानी कि 165। कोई दिक्कत है दोस्तों यहाँ तक का? सम हो या विषम हो दोनों में दोस्तों एक ही फॉर्मूला चलेगा, सबसे आखिरी संख्या गुणा से 2 अगली संख्या और बटे 6। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग। ठीक है, डैश डैश ऐसे ही है दोस्तों 15 तक का, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे आखिरी में संख्या कौन सी 15, ठीक, गुणा इससे 2 अगली संख्या 15 से अगली एक 16 और उससे अगली क्या हो जाएगी दोस्तों 17 और बटे 6। कोई दिक्कत है दोस्तों? 2 से काट दो आप इसे 8 बार, ये कट जाएगा आपका 3 बार, 3 से कट गया ये 5 बार, 8 पंजे 40 गुणा 17। ठीक है दोस्तों, 0 की 0 17 चौका आपके 68, यानी कि 680। कोई दिक्कत है दोस्तों यहाँ तक का? कोई नहीं होगी। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में दोस्तों थोड़ा सा जो है ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन है 1 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग माइनस 6 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग माइनस 8 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग माइनस 10 का वर्ग प्लस 11 का वर्ग। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दो, इसमें एक संख्या तो प्लस में है और एक जो है माइनस में है। माइनस वाली ले लो आप, देखो माइनस में -2 माइनस के 4 माइनस के 6 माइनस के 8 माइनस के 10। अब इसमें दोस्तों क्या करना, प्लस वाली संख्या तो आप एक साइड में ले लो, ठीक है, और जो माइनस वाली संख्या है आपकी उन्हें आप एक साइड में ले लो।
तो पहला आप प्लस वाली ले लो, ठीक है। तो प्लस वाली संख्या इसमें कौन कौन सी है, जैसे प्लस वाली आपका 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग प्लस 11 का वर्ग। अब दोस्तों माइनस वाली आप एक जगह ले लो, माइनस के 2 का वर्ग, फिर माइनस का 4 का वर्ग, माइनस का 6 का वर्ग, माइनस का 8 का वर्ग और माइनस का 10 का वर्ग। ठीक है दोस्तों, अब आपको करना क्या है, इन दोनों का अंतर आपको करना। और जब आप इनका अंतर करोगे यानी, ठीक है दोस्तों, और जब हम कोष्टक को खोल लगे तो जो माइनस के चिन्ह आपके ये सब के सब जो है प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि हो जाएगा आपका 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग प्लस 11 का वर्ग। चिन्ह माइनस का है, उसके बाद ये हो जाएगा दोस्तों 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या हो गया, एक साइड में तो आपके विषम संख्याओं के वर्गों का योग हो गया, एक साइड में सम संख्याओं के वर्गों का योग। कोई दिक्कत इस समय है नहीं, बस फॉर्मूले पे चलो। इस वाले पे आ जाओ। सबसे बड़ी संख्या क्या है दोस्तों, यहाँ 11, तो सबसे बड़ी यहाँ 11 गुणा से एक अगले वाली 12 गुणा से एक अगले वाली 13 और बटे में क्या 6। यहाँ सबसे बड़ी कितनी 10, तो यहाँ 10 गुणा से एक अगली 11 गुणा से एक अगली 12 और बटे 6। और दोनों का क्या करना दोस्तों आपको अंतर। 6 से कट गया 12 2 बार, ठीक है। 11 दूनी 22 गुणा 13 माइनस 6 से कट गया 12 2 बार 10 गुणा 11 दूनी 22। तो ये तो हो जाएगा दोस्तों आपका 22 गुणा 10 यानी कि 220 और ये 13 दूनी 26 का 6 का, ठीक है दोस्तों, ऐसे लगे 2 13 दूनी 26 और 2 28। अब आपको 286 में से 220 घटाने, तो कितने बचेगा दोस्तों, 286 में से 220 जाएगा 66। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। हमने क्या किया, इसमें प्लस वाले संख्या एक साइड में ले ली और माइनस वाली एक साइड में, और जब हमने इस तरीके से करेंगे तो ये विषम संख्याओं के वर्गों के योग में से हमें सम संख्याओं के वर्गों के योग घटाना, जो फॉर्मूले में आपको ऊपर बताए, बस उन्हें अप्लाई करना। और इसमें दोस्तों कोई दिक्कत आपको है नहीं। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 1 का घन जमा 2 का घन जमा 3 का घन डैश 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 जमा 9 का घन जमा 10 का घन। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये है आपका 1 का 2 3, ये जो है ना कि प्राकृतिक संख्याओं के घनों के ठीक है योग का जो है दोस्तों क्वेश्चन है। तो जब भी वो आपसे प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग पूछा तो दोस्तों आपको फॉर्मूला क्या लगाना, फॉर्मूला लगाना दोस्तों उसका n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है दोस्तों आपका n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। n का मतलब है दोस्तों जो लास्ट में उसने आपसे संख्या पूछी वो, तो n का मान यहाँ लास्ट में क्या है आपका 10, तो 10 फिर यहाँ 10 प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 10 10 और 1 11, बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह हो जाएगा दोस्तों, और बटे 2। कोई दिक्कत है दोस्तों यहाँ तक का। अब आपका क्या हो जाएगा, इस पूरे का होल स्क्वायर। 2 से काट दो आप 10 को 5 बार, तो हो जाएगा 11 पंजे 55, 55 का वर्ग। ठीक है दोस्तों, तो 55 का वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर कोई भी आपकी ऐसी संख्या जिसके इकाई में 5 हो तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप इस 5 का वर्ग कर दो, 5 पंजे 25। अब ये बच गया आपका ये वाला 5, इससे एक अगली संख्या ले दो 6, और इन दोनों की गुणा 5 अंक 30। दोस्तों जब आप वर्गमूल घनमूल पढ़ोगे तो हम आपको ठीक है इस तरीके से वर्क करना दोस्तों वो भी बताऊंगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका 1 का घन जमा 2 का घन जमा 3 यानी कि डैश 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 20 का घन। तो n का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 20 फिर 20 प्लस 1 21 बटे 2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत हो दोस्तों यहाँ, अब हो जाएगा 20 20 और 1 21, कोई चिन्ह तो गुणा का
बटे 2 का होल स्क्वायर। तो 2 से कट गया आपका 20, 10 बार, तो ये हो जाएगा 21 गुणा 10 यानी कि 210। और आपको दोस्तों 210 का होल स्क्वायर करना है। तो 1 जीरो की जगह 2 जीरो और 21 का वर्ग कितना हो दोस्तों 441, यानी कि इसका आपका आंसर क्या आ जाएगा 44,100। कोई दिक्कत है दोस्तों यहाँ तक का। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका 2 का घन जमा 4 का घन जमा 6 का घन जमा 8 का घन जमा 10 का घन। ये है दोस्तों 2, 4, 6, 8, ये है सब आपकी सम संख्या। तो सम संख्या के घनों के योग का फॉर्मूला है दोस्तों 2n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है दोस्तों 2n का स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। n का मतलब है कुल संख्या, n का मतलब क्या है दोस्तों कुल संख्या। अब यहाँ कुल संख्या कितनी 1, 2, 3, 4, 5 रखो फॉर्मूले में। तो 2 गुणा n का मान दोस्तों 5, 5 का वर्ग, ठीक है। उसके बाद 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो 2 गुणा 5 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों 25। और जब अब इन्हें जोड़ोगे 5 और 1 6, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 6 का वर्ग, 6 छंग 36। कोष्टक से बाहर कोई चिन्ह नहीं, कौन सा चिन्ह हो जाएगा दोस्तों गुणा का चिन्ह आपका हो जाएगा, ठीक है। 25 दूनी 50 गुणा 36। तो 50 गुणा 36, जीरो तो लगेगा दोस्तों 5 की 6 में 5 छंग 30 की जीरो ऐसे लगे 3, 5 से 15 3 18, यानी कि क्या होगा आपका 1800, ठीक है दोस्तों। जब भी आपसे सम संख्याओं के घनों का योग पूछे तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करना आपको 2n का होल स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। n का मतलब है दोस्तों यहाँ कुल संख्या, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पे। आपका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 1 का घन प्लस 3 का घन प्लस 5 का घन प्लस 7 का घन प्लस 9 का घन, यानी कि विषम संख्याओं के घनों के योग का। तो इसका फॉर्मूला है दोस्तों आपका n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1। फॉर्मूला क्या है दोस्तों इसका आपका n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1। n का मतलब दोस्तों यहाँ कुल संख्या। तो यहाँ कुल संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5। तो n का मान यहाँ 5 यानी कि 5 का वर्ग। उसके बाद 2 गुणा 5 का वर्ग माइनस 1, ठीक है दोस्तों। 5 का वर्ग यहाँ 25, यहाँ 5 पंजे ये हो जाएगा आपका 25 और 25 दूनी 50 माइनस 1। तो ये 25, जब दोस्तों हम 50 में से घटा कितना बचेगा 49, और कोष्टक खोलते चिन्ह का ये हो जाएगा गुणा का। तो 25 नमा 225 का 5 का असर कितने लग गए दोस्तों 22, 25 चौका 100 और 22 122, यानी कि आपका 1225। कितना होगा दोस्तों 1225, ठीक है दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको दोस्तों हमारी ये वीडियो पसंद आए तो कृपया से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, आपको जिस भी पॉइंट में प्रॉब्लम हो दोस्तों उस आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।